देखिए, जो हम अनुमान लगा रहे हैं कम से कम 50,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे और उम्मीद है जैसा धौलपुर और आगरा से हमें इनपुट्स आ रही हैं कि वहाँ से लोग ट्रेन से, गाड़ियों से, जो भी साधन होगा वो लेके आएंगे। उम्मीद तो हमारी लाखों में है। हमारी कोई मांग गलत नहीं है, हमारी कोई मांग गलत है उसे बिल्कुल ना माना जाए, लेकिन जो सही मांग है इनको नहीं माना जाता। तो हम ये समझते हैं कि आंदोलन और बड़ा आंदोलन ना बन जाए। जो हमारी मांग है, हमें अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना है। वो चाहे कल तक संघर्ष करके पूरा हो या और भी उसमें टाइम लगे, जब तक मांगें ना मानी जाएंगी त्यागी बिरादरी उसमें पूरा संघर्ष करती। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं उस्मान चौधरी। नोएडा में हुए श्रीकांत के मामले में लगातार राजनीति जारी है। त्यागियों ने इसको अपने स्वाभिमान का एक प्रश्न बना लिया है और अब मेरठ में जो त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। त्यागी स्वाभिमान मोर्चा अब इसमें आर पार की लड़ाई के मूड में है और उन्होंने 21 तारीख को यानी कल नोएडा में प्रदर्शन की एक घोषणा भी की थी। और किस तरीके से वो तैयारियां हैं, किस तरीके से वो प्रदर्शन होगा, हमारे साथ सभी त्यागी समाज के लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार त्यागी है। सर, किस तरीके से कल प्रदर्शन रहेगा 21 तारीख को, क्या मांगे हैं और किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है, क्या क्या तैयारियां हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, कुछ भी हो, समाज से ऊपर नहीं हो सकता। इस प्रकरण में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो श्रीकांत त्यागी मामला शुरू हुआ, पूरा समाज कह रहा है कि श्रीकांत त्यागी की जहाँ जो गलती है उसकी सज़ा दी जाए, लेकिन फर्जी मुकदमे लिखना, 6 लड़कों को झूठा जेल भेजना, उसकी पत्नी को, उसकी मामी को अवैध हिरासत में रखना, 2 बच्चों को फ्लैट में बंद कर देना, बिजली पानी काट देना, मानवता को तार तार कर देने जैसी घटना। उसके अलावा मीडिया पर भी और कुछ व्यक्ति जैसे सपा के सुनील साजन ने पूरे समाज को गुंडा बता दिया। इससे हमारा भावना को ठेस पहुंची है और उसी की वजह से आंदोलन खड़ा हुआ है। और आज ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे भारत में एक जन आंदोलन बन चुका है। क्या क्या तैयारियां हैं कल की, किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? कल के लिए जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो इंतजाम कर रहे हैं। सभी जगह से अपने आप लोग अपने अपने संसाधनों से वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँचने का 10 बजे का समय है और हमारी मांग है कि उसमें शासन स्तर से कोई उच्च अधिकारी हमारा मांग पत्र लेने आए, उस पर विचार करे। विचार यदि सहानुभूतिपूर्वक करते हैं, हमारी मांगों को ठीक से मांगते हैं, हमारी कोई मांग गलत नहीं है, हमारी कोई मांग गलत है उसे बिल्कुल ना माना जाए, लेकिन जो सही मांग है इनको नहीं माना जाता। तो हम ये समझते हैं कि आंदोलन और बड़ा आंदोलन ना बन जाए। तो हम लोग उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं और ये सबको कह दिया गया है। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सब त्यागी समाज के लोगों को अनुरोध करूंगा कि पूर्ण शांति तरीके से अपनी शक्ति का एहसास कराएं। कोई उपद्रव नहीं, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं करना है। दूसरा, अपने समाज के कुछ लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो किसी के दबाव में, बेशक किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हों, समाज को भ्रमित ना करें, गलत बातों को पेश ना करें। अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं तो वो भी चूँकि समाज के अंग हैं, तो उनसे सिर्फ अनुरोध करता हूं और ये मैं स्पष्ट बता भी देता हूं उन्हें कि यदि समाज से, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करोगे तो इसके भविष्य में आपके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आसाराम त्यागी। आसाराम जी, किस तरीके से कल की तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोग जाएंगे, क्या प्रदर्शन रहेगा, क्या अभी तक आप लोगों ने बनाई है उसकी रूपरेखा? ऐसा है, त्यागी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और उधर आगरा, धौलपुर, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में त्यागी समाज है। उन सभी से संबंध स्थापित हो चुके हैं और हर जगह से, हर गांव से लोग इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने साधनों से आ रहे हैं और भारी संख्या में लोगों के वहाँ पहुँचने की संभावना है। और सभी लोगों से कह दिया गया है कि भाई अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएं, किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करें, किसी तरह की हिंसा ना करें। कुछ लोग आप लोगों को उकसा सकते हैं, उनके उकसाए में ना आएं और जो हमारी मांग है, हमें अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना है
वो चाहे कल तक संघर्ष करके पूरा हो या और भी उसमें टाइम लगे, जब तक मांगे ना मानी जाएंगी त्यागी बिरादरी उसमें पूरा संघर्ष करती रहेगी। आपका क्या नाम है? अवनीश त्यागी। अवनीश जी, कितने लोगों के जाने की उम्मीद है मेरठ से, आसपास से, और किस तरीके से वो रहेगा? देखिए, जो हम अनुमान लगा रहे हैं कम से कम 50,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे और उम्मीद है जैसा धौलपुर और आगरा से हमें इनपुट्स आ रही हैं कि वहाँ से लोग ट्रेन से, गाड़ियों से, जो भी साधन होगा वो लेके आएंगे। उम्मीद तो हमारी लाखों में है, इंतज़ाम जो हमने किया है वो लाखों के हिसाब से किया है, लेकिन मिनिमम भी हम लेके चलें तो 50,000 से ऊपर, लाख के आसपास हमारी जाएगी यहाँ से, मेरठ से। उसके बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बाकी ज़िले हैं, बिजनौर है, संभल है, सभी जगह से लोग अपने अपने साधनों से मैक्सिमम संख्या में पहुँचेंगे। और अब ये जो लड़ाई रह गई है ये त्यागियों के अभिमान की, सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई है। अब ये श्रीकांत के मुद्दे से ऊपर उठ चुकी है और ये अब त्यागियों का स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। आपका क्या नाम है? कपिल त्यागी। कपिल जी, किस तरीके से यहाँ से जाने का प्रोग्राम है, क्या प्रदर्शन में रहेगा खास? देखिए, सबसे बातें हुई हैं, सभी गांवों से अलग अलग अपने अपने साधनों से लोग बाग जा रहे हैं और कोई भी साधन के लिए किसी ने भी हमारे से ये नहीं कहा संयुक्त स्वाभिमान मोर्चा से कि हम कोई व्यवस्था कराएं। सब गांवों से, सभी जगह से ये कि वो आई है कि हम अपने साधनों से पहुंचेंगे और हर घर से हर व्यक्ति जाने को तैयार है। संयुक्त स्वाभिमान मोर्चा, त्यागी संयुक्त स्वाभिमान मोर्चा के बनाने के पीछे क्या मकसद है, क्या इसका आगे रूपरेखा रहेगी? इसमें मैंने जैसे अभी बताया था कि जो त्यागी समाज को क्रिमिनल गुंडा कहा गया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। श्रीकांत को तो किसी ने कहा ही नहीं कि यदि उन्हें कुछ गलत करा तो आप उसका साथ दें, लेकिन उसकी पत्नी को, उसकी मामी को, यानी कि महिला आयोग उनके लिए भी है ना। यदि एक पीड़ित महिला को दूसरी को है तो इनके भी समान अधिकार है, उनका उल्लंघन ज़बरदस्त किया गया है। और बाकी जो चीज़ हमने आपको बताई है ना, कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, केवल समाज के लोग खुद ब खुद आज की तारीख में जन आंदोलन बन चुका, स्वयंपोषित आंदोलन बन चुका है। अब यदि इसे कोई व्यक्ति ये समझे कि कमज़ोर कर देगा या मैं ये समझूँ कि मैं इस आंदोलन को ख़त्म कर दूंगा, तो मैं खुद ख़त्म हो सकता हूँ, समाज मुझे ख़त्म कर देगा, आंदोलन नहीं ख़त्म हो सकता। वहाँ जाने के लिए और जो रोका गया तो किस तरीके से अपनाएंगे आप आगे की तैयारियाँ? यदि रोकते हैं तो मैं समझ रहा हूँ जो समाज के लोगों की भावनाएं हैं, जिसको जहाँ रोका जाएगा वो वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा अनिश्चितकालीन। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ना रोका जाए तो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि किस किस को कौन कौन समझाएगा, लोग खुद पर खुद आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियों से जाएंगे या अपने अपने व्हीकल से जाएंगे या उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया गया है? नहीं, देखिए, लोगों में अपने आप ही भावना है जाने की, इसमें किसी को उत्साहित नहीं किया है, लोग खुद उत्साहित हैं जाने के लिए और लोग खुद कह रहे हैं कि हमें साधन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने साधन से जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग इतने उत्साहित हैं कि वो एक यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग पहले से पहले वहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें। आंदोलन यहीं ख़त्म होगा या आगे चलेगा? नहीं, अगर देखिए मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अभी तो वैसे इस संबंध में जो संयुक्त संघर्ष समिति है, ये मोर्चा है, ये डिसीजन लेगा कि आगे की रणनीति क्या रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब अपना वो है, तो ये अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ कि ये त्यागी समाज का 95% जो वोटर है वो भाजपा के साथ रहा है और हमेशा अगर अपनी बिरादरी का भी कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसने उसे सपोर्ट ना करके भाजपा को सपोर्ट किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाजपा की तरफ से जिस तरह से इस त्यागी समाज को नेगलेक्ट किया जा रहा है और उसकी जायज़ मांगों पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक बहुत छोटी सी बात को, जो एक मोहल्ले के आपस की झगड़े की बात की थी, उसको एक आतंकवादी और टेररिस्ट लंगड़ा त्यागी तक जोड़ के उसे प्रचारित किया जा रहा, ये एक बहुत गलत है। और भाजपा को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि जो उसका इतना मजबूत वोट बैंक कोई और दूसरा नहीं है। वो बात सही है कि हम संख्या बल में थोड़ा कम हैं, लेकिन हम जितनी मजबूती के साथ भाजपा को सपोर्ट करते हैं और अगर भाजपा ने त्यागी बिरादरी के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं एक लाइन में पूछूंगा, क्या मांग, और एक लाइन में। देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि जो
उसकी पत्नी को, मामी को अवैध हिरासत में रखा, उसमें एफआईआर की जाए उन लोगों के खिलाफ। जिन सोसाइटी के लोगों ने बच्चों को बंधक बना के बिजली पानी काटा, 25 घंटे तक बच्चे अंदर बंद रहे, भूखे रहे, उसमें एफआईआर की जाए। और जो सुनील साजन जिसने समाज के लिए गाली बकी, उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और जो महेश शर्मा ने ये सारा प्रपंच रचा, वहाँ के सांसद, उनका पार्टी निष्कासन करे, उनकी तमाम संपत्तियों की जांच कराए, उनके जितने अवैध संपत्तियाँ उन पर भी यही कार्रवाई हो, चूँकि कानून सबके लिए समान है। दूसरा ये भी है कि हमने कल लखनऊ में आदरणीय मुख्य सचिव व डीजीपी महोदय को एक पत्र देकर मांग की है कि हमारा आंदोलन सुचारू रूप से जारी है, शांतिपूर्वक जारी है। आप 21 तारीख में शासन स्तर से कोई प्रतिनिधि वहाँ भेजें जो हमारा मांग पत्र लेगा। यदि कोई लखनऊ में मांग पत्र देता है किसी दबाव में, किसी कारण, तो वो अवैध होगा। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा, ये समिति निर्णय लेगी, जब तक हमारी मांग जायज़ मांग ना मानी जाए। कोई गलत मांग है तो हमें बताया जाए कि आपकी गलत मांग है। तो ये हैं त्यागी संयुक्त जो मोर्चा है उसके पदाधिकारी हैं। इनका कहना है कि कल की इनकी स्ट्रेटजी तैयार है और ये शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आगे की स्ट्रेटजी इनका जो मोर्चा है संयुक्त त्यागी मोर्चा, वो आगे की प्लानिंग तय करेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।